मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग में जो हमारा रिस्क एनालिसिस वाला टॉपिक है, अब हम उसकी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, चलिए पढ़ते हैं। शिवम लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ए एंड बी। प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट इतना है और बी की इतनी। यू हैव बीन गिवन बिलो द एनपी, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, मतलब एक एनपीवी नहीं होगी, कई हो सकती है। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। कंप्यूट द रिस्क अटैच्ड टू ईच प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कंप्यूट द पीआई एंड विच प्रोजेक्ट टू यू रिकमेंड। तो दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ए हो जाएगा, और ये हम यहाँ पे ले लेंगे प्रोजेक्ट बी। ठीक है, पहले क्या निकालना है हमारे? पहले निकालना है हमको एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालनी है। तो प्रोजेक्ट ए की एनपीवी दे रखी है और प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड एनपीवी निकल आएगी। प्रोजेक्ट बी की भी एनपीवी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो इसकी भी एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेंगे। चलिए, एनपीवी हमारी दे रखी है 15,000, 12,000, 6,000, 3,000, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी बताई है 0.2, 0.3, 0.3, 0.2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 3,000, 3,600, 1,800, 600। मल्टीप्लाई ये आएगी हमारी 9,000। ठीक है, ऐसे इसमें देखेंगे एनपीवी दोनों सेम है, प्रोबेबिलिटीज में चेंजेस होना चाहिए। इसमें 0.1, 0.4, 0.4, 0.1, 1,500, 4,800, 2,400, 300। तो दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी आ गई है, ये और इसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों में 9,000 आई है। अब क्वेश्चन में दूसरा क्या पूछा है इन्होंने? दूसरा पूछा है आपसे कंप्यूट द रिस्क अटैच टू ईच प्रोजेक्ट, मतलब अब हमें स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड एविएशन क्या होगा? अंडर रूट पी इंटू एक्स माइनस ई वी स्क्वायर। चलिए प्रोजेक्ट ए का निकालेंगे। एक्स हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो अब मुझे बनाना है एक्स माइनस ई वी, और फिर अगली कैलकुलेशन होगी पी इंटू एक्स माइनस ई वी का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो रहा है, तो इसको दोबारा से इधर को खिसका के करते हैं। नहीं तो बी में दिक्कत आती ना। सो एक्स प्रोबेबिलिटीज एक्स माइनस ई वी, पी इंटू एक्स माइनस ई वी का स्क्वायर।
यहाँ पर भी हो जाएगा x प्रोबेबिलिटी x माइनस ई वी, तो p इंटू एक्स माइनस ई वी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए x हमारा दे रखा है 15,000, 12,000, 6,000, 3,000। 15,000, 12,000, 6,000, 3,000। प्रोबेबिलिटी दे रखी है ठीक है जी। अब x माइनस ई बी हमारा था 9,000, तो x माइनस ई बी आएगा 6,000, 3,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000, 6,000, 3,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000। ठीक है जी, लेकिन प्रोबेबिलिटी अलग है इसलिए ये वैल्यू बदल जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 72 लैक्स, 27 लाख, 27 लाख, 72 लाख। तो ये टोटल आ जाएगा 1 करोड़। अब इसको करेंगे तो ये आएगा 36 लाख, 36 लाख, 36 लाख, 36 लाख। ठीक है जी। सो स्टैंडर्ड एविएशन 1 ये आता है 4450। स्टैंडर्ड एविएशन रूट ये आता है 3795। प्रोजेक्ट बी में स्टैंडर्ड एविएशन कम आ रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट बी हमारा कम रिस्की है। चलिए थर्ड देखें। थर्ड क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो अब चूंकि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, सो ये बन जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सही है ना कि नहीं? तो इस दोनों के केसेस में करेंगे तो ये 9,000 प्लस 36,000 अपॉन 36,000, और यहाँ पर आ जाएगा 9,000 प्लस 30,000 अपॉन 30,000। तो इसका आएगा 1.25 और इसका आएगा 1.30। तो पीआई भी हमारा बी का ज़्यादा आ रहा है। अब 4 पढ़ते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड? तो हमारे हिसाब से तो प्रोजेक्ट पी होना चाहिए। क्यों? इसके रीजन है, पहला तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सेम, सो नो चॉइस, दैट इज एनी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। नंबर 2, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ बी इज लेस,
that is less risky as compared to A. Number third, PI of B is more, that is more profitable than A। ठीक है, तो ये 3 रीजन हमने रखे हैं। एक तो एनपीवी सेम है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन बी का कम है, इसका मतलब प्रोजेक्ट ए ज़्यादा रिस्की है बी से। और तीसरा पीआई भी हमारी जो है ना वो बी की ज़्यादा है, तो पीआई का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज मोर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो प्रॉफिटेबिलिटी इसकी ज़्यादा आ जाएगी। फ्रेंड्स, यही रिस्क एनालिसिस होती हैं जो हम कैपिटल बजटिंग में करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप पूरा क्वेश्चन क्लियर है आपको। थैंक यू वेरी मच।